चलिए, तो बेटा जल्दी से रिवाइज कर लें, तो 1 मिनट में, 2 मिनट में क्या पढ़ा हमने कल। जी सर। हम्म, हमने ये पढ़ा कि जब भी जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं स्पेस में, तो वो आपस में इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, कोई भी वेव हो वो आपस में इंटरफेयर करेगी। इंटरफेयर करेगी तो बेटा उनका नेट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। कॉस फाइव, वेरी गुड। अगर ये आपको आ गया तो बस इंटरफेरेंस पूरा आ गया आपको। अब वो जब इंटरफेरेंस करेंगी तो दो कंडीशन होंगी, एक मैक्सिमा की होगी और एक मिनिमा की होगी। मैक्सिमा की जो कंडीशन बनेगी वो जब बनेगी जब कॉस फाई 1 के बराबर होगा। यानी फाई किसके बराबर होगा? फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर होगी। और ये पाथ डिफरेंस मैंने बताया था, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? एन लेम्डा के बराबर होगा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? पाथ डिफरेंस का सर फॉर्मूला था, ये रहा, याद है? जी सर। डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की रिलेशन वाला फॉर्मूला ये रहा। पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और पाथ डिफरेंस क्या था? कि दो सोर्सेस से वेव चली, S1 से चली, S2 से चली, किसी पॉइंट पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वहां पे चलने में दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उनके डिस्टेंसेस को माइनस कर दिए, तो जो डिफरेंस आएगा वही पाथ डिफरेंस कहलाता है। कितना सिंपल है। जी। जी सर। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमको याद रखना है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की रिलेशन ये है, याद रहेगी। 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन है कि फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, और पाथ डिफरेंस की होनी चाहिए n लेम्डा। n की वैल्यू है 0 1 2 3। मिनिमा के लिए पाई कॉस फाई होना चाहिए -1। पाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n-1 पाई। और पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 इंटू लेम्डा/2। एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो से ना शुरू करके हम लोग 1 से शुरू करते हैं। जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले में 2n-1 की बजाय 2n+1 करना पड़ेगा। तो जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन -1 ही ज्यादा हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, तो -1 ही ले लिया। फिर उसके बाद मैक्सिमा का जो है वो इंटेंसिटी के फॉर्म में हमने फॉर्मूला देखा था, याद आ गया। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, ये वाला फॉर्मूला चेक किया था आपने नोट्स में? वे जी वाली। सर। हाँ, तो ये वहां से आया है फॉर्मूला। अगर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड बराबर हैं तो मैक्सिमा आएगा 4i और मिनिमा आएगा 0। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। फिर कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने अच्छे अच्छे। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं। हम्म अब जैसे क्वेश्चन सिंपल, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर
constructive interference to take place between two monochromatic light waves of wavelength lambda, the path difference should be, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बताइए, यानी मैक्सिमा के लिए, तो ये रही वैल्यू, पाथ डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए। यही डिस्ट्रक्टिव कहता था, ये होना चाहिए। तो कभी कभी तो इतना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है बेटा। Yes, sir. हम्म। पाथ डिफरेंस की वैल्यू जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए λ2, λ3, λ4, λ आई थी। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आई थी मिनिमा के लिए? λ/2, 3, λ/2, 11 5। minus 1. याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब बेटा हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा देखते हैं, फॉर्मूला वगैरह क्या करना है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? कुछ नहीं सर, एक हमको स्लिट बनानी है। एक लाइन सही है इसमें, इसी का तो। चलिए, तो मान लीजिए ये हमारा जो है एक कार्डबोर्ड का डिब्बा है, उसके अंदर बल्ब रखा हुआ है, और उससे हमको कोहेरेंट सोर्स बनाना है। तो बेटा हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि ब्लेड से, जो ब्लेड होता है शेव करने वाला पतला सा जो आता है, पहले आता था, अब तो खैर वह दूसरे तरीके का है, उसके साइज का इसके अंदर, उसकी थिकनेस के साइज का एक, यानी माइक्रोमीटर साइज का इसके अंदर एक वो काट देंगे। ये देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो मैंने काटा है, दिख रहा है आपको ये? Yes, sir. इतना पतला, लेकिन अब ये दिखे थोड़ा सा तो मैं इसको मोटा कर देता हूँ, व्हाइट कर दिया है। लेकिन ये माइक्रोमीटर्स में होता है। एक और कर देता हूँ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, इसको बोलते हैं स्लिट। हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं स्लिट सेपरेशन। क्या कहते हैं? स्लिट सेपरेशन। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहां पे मुझको स्क्रीन बनानी है और ऑब्जर्व करना है, क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? मुझे ऑब्जर्व करना है पैटर्न, वही मैक्सिमा मिनिमा वाला। तो मैं एक स्क्रीन बना दे रहा हूँ।
ये मेरी स्क्रीन है। इसी पे मुझे मैक्सिमा मिनिमा देखना है। डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। बोलो बेटा, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अब देखिए लाइट क्या चलेगी। लाइट अपनी चाल चलेगी सब। तो लाइट ने क्या किया कि लाइट जो है वो स्लिट नंबर 1 से चली और चल करके सेंटर में पहुंच गई यहाँ। ऐसे ही दूसरी लाइट, दूसरा सोर्स है स्लिट नंबर 2, इनका नंबर S1 S2 दे देंगे। यहाँ से चली और ये भी कहाँ पहुंच गई? ये भी वहीं पहुंच गई। इस स्लिट का नाम है S1। इसका नाम दे देता हूँ S2। तो अब बताइए, ये दोनों जब यहाँ पहुंचेंगी तो क्या? और ये जो डी मैंने लाइन खींची है, ये बिल्कुल बीचों बीच में खींची है, दोनों स्लिट के डिस्टेंस के बीचों बीच में। तो ये बताइए कि क्या दोनों में कोई पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पर सेंटर पे? नो सर। नहीं होगा। वेरी गुड। ये है ना बात। तो इस वाले पॉइंट को मैं अगर पी मान लूं तो यहाँ पे डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस 0 होगा। और जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? यहाँ पे मैक्सिमा होगा। कंस्ट्रक्टिव सर। हाँ, कंस्ट्रक्टिव। ये देखिए ना, डेल्टा एक्स 0। 0 का मतलब एन की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे एन की वैल्यू तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कॉस 1 हो जाएगा। कॉस 1 हो जाएगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मैक्स बनता है मैक्सिमा, इसका नाम हमने दिया है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है। अब जल्दी से इसका डायग्राम बना हो गया सर, बन गया। दो। वेरी गुड। इसी तरीके से दूसरा मैक्सिमा कहाँ बनेगा? कहीं ऊपर बनेगा यहाँ पे। उसकी लोकेशन बता सकती हैं क्या होगा? उसकी लोकेशन सर बहुत आसान है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा होगा। ये पाथ डिफरेंस आना चाहिए लाइट के बीच में। बोलिए। एस जी वन सर। से चलने वाली लाइट जो है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा आना चाहिए। दूसरा वाला कहाँ बनेगा? वो भी कहीं सर ऊपर बनेगा। वहां पर बनेगा जहां पे डेल्टा एक्स 2 लेमडा आएगा। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। और मिनिमा कहाँ बनेगा बेटा? अगर मैं राइट हूं तो मिनिमा बताइए। सर मिनिमा दो मैक्सिमा के बीच में बनेगा तो यहाँ कहीं बनेगा। और वहां बनेगा जहाँ पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 आ जाएगा। पहले मिनिमा के लिए लेमडा बाई 2 ही तो आया था। यस सर। फिर 3 लैम्डा/2। यस, अरे वाह, छा गई तुम तो भाई। दूसरे के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है। ये पाथ डिफरेंस आएगा। ये पाथ डिफरेंस कैसे आ रहा है कहिए, तो मैं आपको लाइन खींच के इसके लिए भी दिखा दूं। तो देखिए ऐसे आएगा। पहला वाला मैक्स सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे पाथ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप S1 से दूसरे मैक्सिमा के लिए चलेंगे तो देखिए लाइट ने इतना चला, लेकिन दूसरे वाले से कितना चलेगा? बोलिए। दूसरे वाले से इतना चला। दूसरा वाला पाथ ज्यादा हो गया S2 से लाइट का, नहीं हो गया? जब दोनों को बिल्कुल माइनस सर। तो लेमडा के बराबर है। गॉट द पॉइंट?
यस सर। तीसरे वाले पे माइनस करोगे मतलब क्या कहते हैं, सेकंड मैक्सिमा पे माइनस करोगे, जहाँ पे डेल्टा एक्स 2 लैम्डा है तो वहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा आएगा। ऐसे ही मिनिमा के लिए आएगा। ठीक है, तो अब इतने सारे तो मैं बना नहीं सकता, तो इसलिए आपको खुद से ही समझ लेना। ठीक है, ये हमारी क्या है, दिस इज हमारी स्क्रीन। ओके, जहाँ पे हमको मैक्सिमा मिल रहा है, तो इसको मैक्सिमा नंबर 1 देते हैं। मैक्सिमा 1। ये वाला क्या है, मैक्सिमा 2। और ये क्या है, ये है, बोलिए, मिनिमा 1। और ये फर्स्ट। मिनिमा 2। सेकेंड। बोलो बेटा, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो। कैसे आ रहा है ये मैक्सिमा मिनिमा? यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो आ गया पहला मिनिमा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो पहला मैक्सिमा आ गया। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी तो पहला दूसरा मिनिमा आ गया। n की वैल्यू 2 रखी तो दूसरा मैक्सिमा आ गया। ठीक है ना? जी सर। जौन सा मैक्सिमा होगा वही n का नंबर होगा, जौन सा मिनिमा होगा वही जो है n का नंबर होगा। फॉर्मूला बस मैक्सिमा मिनिमा का याद रहना चाहिए मुझे, पाथ डिफरेंस का। तो मेरे ख्याल से मुश्किल चीज नहीं है, ये आपको याद रहेगा। ओके। जी सर। हम्म। और ये डी क्या है, डी मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड हाँ, डबल। नो नो नो, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्लिट सेपरेशन। ओके सर। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है स्लिट सेपरेशन की, ये मिलीमीटर्स में होती है। और ये डी जो है स्क्रीन सेपरेशन वाली, ये मीटर्स में होती है, ये भी लिख लीजिए। तो बस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही था, आपको आ गया। यहाँ पे चाहे तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 है, और डेल्टा एक्स है क्या, S1P -S2P। यही है ना डेल्टा एक्स? बोलिए। यस सर। और यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स, S2P - S1P कर देता हूँ, S2P बड़ा है तो इसलिए S2P पहले लिख दिया। कोई बाद में पहले लिखने से यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है कि इसको माइनस करोगे तो कलर अलग हो जाएगा, है? जी सर। तो अब आपको ये समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है। नो सर। चलो, तो मुझे ये बताइए, हम्म, कि अगर मुझे किसी, ये जो, ये वाली जो मैक्सिमा वाली है, ये क्या सब कहलाती है, इनका नाम क्या बताया था मैंने? मैक्सिमा मिनिमा जो बनते हैं, जो बैंड बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं, फ्रिंज। ठीक है, तो मुझसे अगर ये पूछने लगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां से पांचवी मैक्सिमा की दूरी बताइए। क्या बताइए? पांचवी मैक्सिमा की दूरी बताइए, या दूसरी की दूरी बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये बताना है, एक सेंटर से चला और दूसरी दूरी जो है, दुखी हो गया, सेंटर से चला और दूसरी दूरी जो है, वहां तक जो मैं हाइट चलूंगा, वो क्या कहलाएगी? बोलिए। फ्रिंज डिस्टेंस कहलाएगी, फ्रॉम ओके सर। सेंट्रल मैक्सिमा। और इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई। ओके, तो इस जी सर। वाई का एक फॉर्मूला है, वो भी आपको याद रखना है। लिख दूं फॉर्मूला, याद रहेगा? जी सर। हम्म
वाई, पहले वो लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा। अब ये मिनिमा भी तो हो सकता है, और मिनिमा, जिस, सर मिनिमा के लिए हम फर्स्ट मिनिमा से लेंगे ना फिर? है बेटा। मिनिमा के लिए फिर सेंट्रल मैक्सिमा से नहीं, हाँ नहीं, फर्स्ट मिनिमा से लेंगे उसका। ये भी दूरी जो है सेंट्रल मैक्सिमा से नापी जाएगी, और मैक्सिमा के लिए भी सेंट्रल मैक्सिमा से ही नापी जाएगी। ठीक है। ओके। सेंटर जैसे ओके सर। मिरर में और उसमें पोल नहीं होता है लेंस में, बिल्कुल ऐसे समझिए कि यहाँ पे भी ये पोल की तरह काम करता है, और इसी जगह से सारी दूरियां नापी जाती हैं। ओके। ओके सर। ओके सर। तो डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ से? फ्रॉम सेंट्रल सेंटीमीटर, सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई से। और ये किसके बराबर होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला, उसको याद रखना है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी। इसकी बेटा पूरी डेरिवेशन है 12th क्लास में, लेकिन हम लोग डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। हम सिर्फ फार्मूले से काम चल जाएगा हमारा, तो फॉर्मूला से बस ये है। याद रहेगा, कितना सिंपल है। कैपिटल डी तो वही है, डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है। जी सर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक। ओके सर। और डी आपका मैंने लिखवा ही दिया है, स्लिट सेपरेशन। जी सर। लेकिन जब फॉर्मूले में रखेंगे तो दोनों की यूनिट का ख्याल रखना है, बल्कि तीनों का, तीनों मीटर में लिखेंगे। ओके। ओके सर। पाथ डिफरेंस जो होगा वो नैनोमीटर्स में होगा, क्योंकि वो वेवलेंथ की टर्म्स में होता है। होता है नहीं होता? जी सर। कैसे होता है बताइए, समझाइए मुझको। अरे फॉर्मूले में लैम्डा आता है इसलिए होता है सर, और क्या है। पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले में लैम्डा आता है ना बेटा। मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा आता है, और मिनिमा के लिए 2n-1 टू आता है। जी सर। तो लैम्डा की वैल्यू जो होती है वेवलेंथ की लाइट के, वो क्या होती है? वो तो नैनोमीटर में ही होती है ना। जी सर। हम्म। और स्मॉल डी मिलीमीटर में है, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब कुछ नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड फाइंड वाई फॉर सेवन मैक्सिमा एंड 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 मिनिमा। चलिए, सेवंथ मैक्सिमा की भी वैल्यू बताइए, और सेवंथ मिनिमा की भी बताइए, जल्दी से, हरी आप। सर डी और कैपिटल डी की वैल्यू। है बेटा। कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू। हाँ, तो बिना उसके बता दिए, सिंपल। कैपिटल डी स्मॉल डी की टर्म्स में बता दिए। ओके सर। अभी फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है, अभी तो खाली वो सीख रहे हैं हम लोग। हम्म। तो
सबसे पहले फॉर मैक्सिमा या सेवंथ मैक्सिमा, मैक्सिमा डेल्टा एक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? 7 लैम्डा। बोलिए। यस सर। यस सर। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। बस। एम आई राइट? जी फॉर सर। सेवंथ मिनिमा डेल्टा एक्स क्या होगा, जल्दी से बोलिए। ये बता दीजिए आप। सर 13 लैम्डा बाई 2। हाँ। 13 लैम्डा बाई 2। हाँ, 2n में रखेंगे तो n, 2 7 जा 14 -1 13। क्या बात है, क्या बात है। आपने तबीयत गार्डन गार्डन कर दी है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। बस। तो ये वैल्यू यहाँ रखिए। हम्म, हम्म, ये तो मुझको यहाँ दोबारा लिखना चाहिए था ना। ये तो होगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब उसके बाद यहाँ से मेरा वाई की आएगी ना वैल्यू। दिस विल गिव वाई इज इक्वल टू 13/2 लैम्डा डी बाय डी। ठीक है। तो सेवंथ मिनिमा यहाँ पे मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा से, और सेवंथ मैक्सिमा जो है यहाँ पे मिलेगा। गॉट द पॉइंट? ऐसे ही आएगा आंसर। क्वेश्चन कर लेंगे। जी सर। ओके, वेरी गुड। अगर मैं ये कह दूं कि दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बताइए, तब क्या करेंगे? मान लीजिए पहला मैक्सिमा है और दूसरा मैक्सिमा है, या दूसरा है या तीसरा है, उनके बीच की दूरी, या दो मिनिमा के बीच की दूरी निकालने के लिए कह दिया जाए, तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। इसको फ्रिंज क्या विड्थ। बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। ये देखिए, फ्रिंज विड्थ। ये दूसरे मैक्सिमा से शुरू हुए, ये दिस इज कॉल्ड, कहाँ पे इसको बनाया जाए? ए, यहाँ पे ले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। बोलिए बेटा, लिख लिया? इसको हम लोग जी सर। रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, उसको भी याद कर लेते हैं। तो बीटा यानी फ्रिंज विड्थ, इसको ऐसा करते हैं। इससे लिखते हैं रेड कलर से। फ्रिंज, FRING, फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। क्या होती है फ्रिंज विड्थ, जल्दी से बोलिए तो। डिफरेंस। तो बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव। डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंस नहीं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। गॉट द पॉइंट? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। बस
उसमें डेल्टा एक्स आया था, इसके अंदर लैम्डा आ गया है, और बाकी डी बाई डी। तो कितना आसान हो गया है तो यहाँ देखिए, यहाँ पाथ डिफरेंस आया था, यहाँ लैम्डा आ गया। ओके। यस सर। हम्म, चलिए, तो ये दो तीन फार्मूले, अच्छा एक और बार फार्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट, एंगल की बात आएगी तो थीटा ही तो आएगा। जी सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, कि जैसे मेरी ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये स्लिट है, ये स्लिट थी ना, एक ये रही एक ये रही। तो जो मेरी जो मान लीजिए पहली वाली फ्रिंज ये बन रही है मैक्सिमा, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये थीटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये मान लीजिए पहली फ्रिंज है, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं, नहीं कहते हैं? जी सर। बीटा, दो फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये बीटा हो गया, ये पहला मैक्सिमा हो गया, फर्स्ट मैक्सिमा। ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्लियर हो गई बात? चलूं आगे। जी सर। और ये एंगल छोटा होता है, तो बताइए, एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ? थीटा कह सकता हूँ, नहीं कह ठीक है। सकता? और यस सर। थीटा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर तो है बीटा, और बेस क्या है? डी। ये डी तो है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये आप अच्छा सा साफ सुथरा बना लीजिएगा। और वो डिस्टेंस है दोनों फ्रिंज के बीच का, वो बीटा है, फ्रिंज विड्थ। तो बीटा अपॉन डी कर दीजिए, बस एंगुलर आ गया। तो बताइए जल्दी से, करेंगी तो क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू क्या थी? लैम्डा डी अपॉन डी, डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तो ये एक डी से दूसरा डी कट गया, तो क्या बचा? लैम्डा अपॉन डी बचा। गॉट द पॉइंट? यस सर। कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलिए, कोई दिक्कत हो तो रिपीट करूं? क्लियर है सर। चलिए, तो जल्दी से इसको रिवाइज कर डालिए, दो तीन फॉर्मूले जो बताए हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर वन, टू लाइट सोर्सेज आर said to be coherent if they are obtained। क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन बताइए? टू, कल बताया था मैंने, आर said to be। जिनका जो फाई होता है फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फ्रीक्वेंसी सेम होती है। इफ दे आर obtained फ्रॉम। तो कोहेरेंट सोर्स हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, बताया था।
ऑप्शन नंबर वन, टू इंडिपेंडेंट सोर्स emitting light of same lambda। दूसरा, a single point source। तीसरा, a wide source। चौथा, टू bulbs of same power emitting different wavelength light। बताओ बेटा कौन सा वाला होगा? दूसरा वाला होगा। बताया तो था मैंने, सिंगल सोर्स को हम लोग लेते हैं और उसके जरिए से जो वेव फ्रंट बन रहा होता है, उसी वेव फ्रंट को हम लोग क्या करते हैं, उसी से फिर दो सोर्स हम लोग पैदा करते हैं। नहीं बताया था? बताया था सर। यहाँ पर भी बताया था अभी डबल स्लिट में कि डिब्बे में बल्ब रख दिया और ब्लेड से उसको काट दिया, पतला पतला ब्लेड की थिकनेस का, माइक्रोमीटर का। तो सिंगल बल्ब भी तो अंदर रखा हुआ है और दो स्लिट बनाई है, तो दोनों से लाइट निकल करके बाहर आ रही है। तो सोर्स जो हुआ वो तो सिंगल ही हुआ ना। ओके। यस सर। कोहेरेंट सोर्स बनाने का यही तरीका है बेटा, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। चलूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जी सर। चलिए, हाइगन थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने बताया था, इन हाइगन थ्योरी वेव थ्योरी, दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड। बोलिए क्या कहेंगे बेटा? ए। वेव फ्रंट। यस, इसी को लिख देता हूँ, वेव फ्रंट। अब ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, टर्म याद हो तो खट से आपने बता दिया। ठीक है। दूसरा, ए रे आंसर में दिया हुआ है। तीसरा, ऑसिलेटर दिया हुआ है। पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। चौथा, हाफ वेव, हाफ पीरियड जोन। चलिए,